सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक साहित्यकारों की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। इस कक्षा में अपन कुछ महत्वपूर्ण लोक साहित्यकारों की बात करेंगे जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लाभदायक सिद्ध होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के जो अपने पहले लोक साहित्यकार है वो है सीताराम लालस। बेटा इनके प्रमुख ग्रंथ इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। यह 11 खंडों में है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित शब्दकोश है। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण और राजस्थानी भाषा और साहित्य और इन्होंने आई माता का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा था। बेटा सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न आता है भर्ती परीक्षाओं में कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था, तो उसका उत्तर होता है बेटा सीताराम लालस। आई माता का मंदिर बिलड़ा जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, दीवान जी सेठ की हवेली में, और इनकी दीपक की लो से केसर टपकती है और इन्होंने आई पंथ चलाया था नीम के वृक्ष के नीचे। बेटा ये नेरवा गांव जोधपुर ग्रामीण जिले के निवासी थे और इनके कार्य के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा भाषा की मसाल कहा है। अब अपने अगले लोक साहित्यकार मुरलीधर व्यास है। इनके प्रमुख ग्रंथ राजस्थानी काव्य था और यह बीकानेर निवासी लोक साहित्यकार था। बेटा इनका यह प्रश्न RS के 1997 के एग्जाम में आया था। अगले अपने लोक साहित्यकार पंडित ब्रजपाल भट्ट। इनका प्रमुख ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार और यह जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान थे। बेटा जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था और इसके जो वास्तुकार थे हवा महल को डिजाइन करने वाले वो लालचंद उस्ताद थे और इसमें 365 जाली झरोखे और 953 खिड़कियां है। अब बेटे 5 मंजिलाकार था ये जो हवा महल था, ये 5 मंजिलाकार था और इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान थी। अब बेटा अपन इनकी हवा महल की 5 मंजिल की बात करेंगे। आगे देखते हैं अब अपन बेटा हवा महल की 5 मंजिल का नाम याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हो, SRVPH। जो पहली मंजिल थी बेटा हवा महल की, उसे शरद या प्रताप मंदिर भी कहते हैं। जो दूसरी मंजिल है उसे रत्न मंदिर कहा जाता है। बेटा तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है। बेटा चौथी मंजिल को सूर्य या प्रकाश मंदिर कहा जाता है और 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। बेटा अब तक हवा महल की पहली मंजिल का नाम और तीसरी मंजिल का नाम विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और 5वीं मंजिल का नाम काफी महत्वपूर्ण है आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से। अब अपन आगे बात करते हैं अपने अगले लोक साहित्यकार की शिवदास गार्डन चारण। इनका प्रमुख ग्रंथ था अचलदास खींची हुई वचनिका।
बेटा गागरोन झालावाड़ के खींची शासकों के शासन एवं परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया गया है। टेस्टिटोरी ने युद्ध की समकालीन इसको रचना माना है। अब थोड़ी बात अपन गागरोन के बारे में करते हैं बेटा। गागरोन दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। और गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के मध्य संगम पर स्थित है। बेटा झालावाड़ की बात करते हैं तो राजस्थान में नारियों का शहर झालावाड़ कहलाता है और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का जिला है। अब अपने अगले लोक साहित्यकार चंद बरदाई है। इनका प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो विगतवर्ती परीक्षाओं में बेटा काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान की पिंगल शैली में यह रचित ग्रंथ है, यह भी पूछा जा चुका है। और इस ग्रंथ को कवि जलहन ने पूरा किया था, यह भी विगत की भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। यह क्वेश्चन भी विगत भर्ती परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चंद बरदाई काफी इंपोर्टेंट लोक साहित्यकार है। अब अपने अगले लोक साहित्यकार कवि माघ, इनका प्रमुख ग्रंथ शिशुपाल वदन भीलवाल जालौर के शासक वरनलाल चावड़ा परिवार के समकालीन एवं दरबारी प्रसिद्ध संस्कृत कवि, यह संस्कृत के कवि थे। और बेटा जब भी अपन जालौर की बात करते हैं तो जालौर जीरा, ईसबगोल और टमाटर के लिए प्रसिद्ध है। और जालौर में ही राज्य का प्रथम रोपवे, जिसे हिंदी में रज्जुपथ कहा जाता है, सुंदा माता अभ्यारण्य में स्थापित किया गया था, जो कि भालू के लिए प्रसिद्ध है। और अब आगे बात करते हैं कि भालू का पहला सुरक्षित क्षेत्र भी कौन सा था? ये सुंदा माता अभ्यारण्य था। अपने अगले लोक साहित्य का गिरधर आसिया चारण, इनका प्रमुख ग्रंथ था बेटा सगत रासो। महाराणा प्रताप के अनुज थे सगत सिंह सिसोदिया द्वारा हल्दीघाटी युद्ध में प्रदर्शित वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। बेटा महाराणा प्रताप के अपन घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े का नाम तो चेतक है। तो बेटा ये घोड़े का नाम तो काफी सामान्य हो गया, कॉमन हो गया, तो एग्जामिनर ने पूछना बंद कर दिया। अब इनकी अपन हाथियों की बात करते हैं महाराणा प्रताप की, तो इनके हाथी थे लूणा, राम प्रसाद और गजराज। और अब अपने अगले लोक साहित्यकार की बात करते हैं अपन दयालदास सिंधायच चारण। इनके प्रमुख ग्रंथ बीकानेर और राठौड़ी ख्यात। इन्होंने बीकानेर के राठौड़ राजवंश का वर्णन किया है। और देश दर्पण, बेटा देश दर्पण अभी हाल ही में पूछा गया है, इस देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो आपको ऑप्शन में था दयालदास, तो इसका सही उत्तर दयालदास है। इसमें इसने बीकानेर राज्य के इतिहास की चर्चा की है और इसमें इसने बीकानेर के राठौड़ राजवंश का वर्णन किया था। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगली कक्षा का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप हमारी कक्षा को देख के उस कक्षा का फायदा उठा सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई क्लासेस आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन करें। वहाँ इनकी पीडीएफ और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी रामबाण सिद्ध होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।